नमस्कार दोस्तों, एसएम नॉलेज हब पर आप सभी का बेहद स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय सत्र 2025-26 क्लास 1 और बाल वाटिका 1 और 3 के लिए 7 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है रात 10 बजे तक खुली रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपने बच्चों के फॉर्म्स भरना स्टार्ट कर दिए होंगे और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाल वाटिका में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का बाल वाटिका 1 या 3 में प्रवेश करवाना चाहता है तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट जो स्कूल्स की लिस्ट है वह आपको ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना बता दी है। आप सबसे पहले स्कूल को चेक कर लीजिए, आपके नियरेस्ट कौन सा स्कूल लाई करता है उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है balbatika.kvs.gov.in। यहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर आप बाल वाटिका 1 या 3 जिसमें भी आपको अपने बच्चे का दाखिला करवाना है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे अप्लाई करेंगे न्यू पंजीकरण के लिए तो आपको इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है। अगर कोई CWSN कैटेगरी से यानी कि इफ डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी इज सिलेक्टेड देन प्लीज अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट व्हाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन फॉर्म। अगर आप ये कैटेगरी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो बच्चे का बनता है वह आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपको बच्चे का फोटोग्राफ और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा। अभी हम जो फर्स्ट स्टेप है वह कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चे का जो लॉगिन कोड है वह जनरेट करना। उसके लिए सबसे पहले आपको बच्चे की क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक मैं बाल वाटिका 3 आपको सेलेक्ट करती हूँ। बच्चे का नाम, बच्चे का जो भी नाम है आपको वह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बच्चे का मिडल नेम, अगर बच्चे का मिडल नेम है तो बच्चे का मिडल नेम, देन बच्चे का सरनेम। तो बच्चे का जैसे लाइक नाम है राहुल शर्मा तो आपको राहुल फर्स्ट नेम में भरना है और शर्मा लास्ट नेम में भरना है। और अगर किसी बच्चे का मिडल नेम भी है तो मिडल नेम में आप डाल सकते हैं। यह सारी डिटेल भरने के बाद में यदि बच्चा दिव्यांग है तो आपको इसमें यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे मैंने बाल वाटिका 3 सेलेक्ट किया है तो बाल वाटिका 3 के अकॉर्डिंग बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 के बीच लाई करनी चाहिए, तो आप बाल वाटिका 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बाल वाटिका 1 सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ शो होगी कि आपका बच्चा 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 के बीच होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लाई नहीं करती है तो आपका फॉर्म आगे प्रोसीड करेगा ही नहीं। क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है? अगर आप KBS एम्प्लॉई हैं तो आप यस करेंगे और अगर नहीं है तो आप नॉट कर देंगे। उसी के साथ साथ आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस फिल करना पड़ेगा और एक वैलिड मोबाइल नंबर जिस पर आपको OTP रिसीव होगा और फर्दर कोई भी कम्युनिकेशन है वो आपको इसी नंबर पर ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। यह सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेने के बाद में आपको कैप्चा कोड डाल देना है और कैप्चा कोड डालने के बाद में जैसे ही आप इस पर सारे दिशा निर्देश को टिक कर देंगे आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यह सारे प्रोसेस करने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि लॉगिन कोड और पासवर्ड रिसीव्ड होगा, उसको आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि यह लॉगिन कोड और पासवर्ड आपको जब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या लॉगिन करके बार बार चेक करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको लिखना है, अगेन कैप्चा डालना है और आपको वेरीफाई कर देना है, तो आपका लॉगिन कोड जनरेट हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो सक्सेसफुली हमने जो साइन अप है या लॉगिन कोड है वह जनरेट कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन कोड जनरेट करेंगे फिर आपको दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका आपको सेव करके रख लेना है और आपको मोबाइल पर मैसेज भी रिसीव होगा कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन दिस क्लास, योर लॉगिन कोड इज़ दिस, यूज़ दिस टू लॉगिन ऑन KVS एडमिशन पोर्टल। फिर आपको वही लॉगिन नंबर यहाँ पर डालना है और बच्चे का जो बर्थ डेट है वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है और अपना मोबाइल नंबर जो आपने अभी लॉगिन कोड जनरेट करते समय लिखा और कैप्चा कोड डाल के आपको दोबारा से लॉगिन करना है। मैं आपको ये लॉगिन कर लेती हूँ जब तक। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इसमें जो कंप्लीट जो फॉर्म है आप उसकी विंडो पर चले जाएंगे। इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल आ जाएंगी। पेरेंट्स डिटेल फिल करनी होगी, देन चॉइस ऑफ स्कूल्स, देन ट्रांसफ़र डिटेल्स। ट्रांसफ़र डिटेल्स उस केस में है जब आप के पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है, उन पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है। देन आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, देन प्रीव्यू, और आप किसी भी स्टेज पर धीरे धीरे सेव करके फॉर्म को आगे लास्ट में सबमिट कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसमें फॉर्म को फिल करते जाइएगा। तो देखिए बेसिक डिटेल्स लाइक फिर हम आगे का अगर फिल करेंगे, ब्लड ग्रुप इसमें देखिए रेड में लिखा हुआ है, इट मीन्स जैसा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में आपको बताया था
तो इसमें बेसिक डिटेल्स तो फिल आ जाएंगी। उसके बाद में जेंडर, ब्लड ग्रुप रेड में है, जो रेड स्टार में बने हुए हैं उनको भरना कंपलसरी है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको भरना कंपलसरी है, जो कि डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया था कि बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको मेंशन करना होता है। कास्ट कैटेगरी, किस कास्ट से आप भर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आप भर सकते हैं। फैमिली इनकम ग्रुप, किस फैमिली इनकम ग्रुप में आते हैं आप, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत है या बीपीएल कैटेगरी के तहत है या कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपको अपनी कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग चूज करनी पड़ेगी। और उसके बाद में अगर आप लाइक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, और किस डेट को इश्यू हुआ है वो आपको फिल करना है, और उसके बाद में किस अथॉरिटी से आपको इश्यू हुआ है वह अथॉरिटी आपको मेंशन करनी होगी। तो आपको यह तीनों डिटेल जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको ये फिल करना कंपलसरी होगा। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप एप्लीकेशन को सेव करके आगे आपको प्रोसीड कर देना है। किसी बच्चे का फॉर्म फिल कर रही हूँ इसलिए आपको डिटेल्स शो नहीं कर रही हूँ। मदर डिटेल्स फिल कर देनी है, लाइक इसमें मिस में आती हैं या मिसेस में आती हैं तो मिसेस, देन मदर का पूरा नाम, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडियन, देन स्टेट ऑफ रेजिडेंस कहाँ के निवासी हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना कंप्लीट जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जो आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है वही आपको फिल करना है। देन पिन कोड ऑफ रेजिडेंस, और अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो यह ऑप्शनल में है, आप फिल भी कर सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख जाए। कहने का मीन्स यह है कि पेरेंट्स एक ही जगह पर रहते हैं तो आपको सेम एज कर देना है, तो आप ऑटोमेटिकली नीचे वाली डिटेल भी फिल हो जाएगी। अदरवाइज अलग अलग रहते हैं तो आपको अलग अलग दोनों ही डिटेल अलग अलग फिल कर सकते हैं। यदि माता काम करती थी तो कृपया निज जानकारी भरें। अगर मदर वर्किंग में है तो उनकी डिटेल फिल करनी है, अगर फादर वर्किंग में है तो फादर की डिटेल आपको फिल कर देनी है। यह कंप्लीट डिटेल्स फिल कर लेने के बाद में आपको इसमें लिखा हुआ है कि आप चाहते हैं कि जो पिता का आवासीय पता है माता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख जाए। यह कंप्लीट फादर और मदर की कंप्लीट डिटेल्स फिल कर लेने के बाद में आपको सेव एप्लीकेशन कर देना है। और आप धीरे धीरे भी, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सेव एप्लीकेशंस करके आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे थोड़ा आज फिल कर लिया, थोड़ा कल फिल कर लिया, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझ समझ के धीरे धीरे फॉर्म को फिल करिएगा। तो मैं ये डिटेल्स फिल कर लेती हूँ, फिर आगे का फॉर्म मैं बताती हूँ आपको। बेसिक डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स फिल कर लेने के बाद में आप आगे आ जाएंगे चॉइस ऑफ स्कूल्स में। चॉइस ऑफ स्कूल्स में आप 3 अलग-अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम विद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप 1 या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालाँकि कम से कम 1 विद्यालय का विकल्प चुनना अनिवार्य है। तो आप मैक्सिमम 3 स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 या 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 को खाली भी छोड़ सकते हैं। तो अपने एरिये के अकॉर्डिंग जहाँ पर स्कूल की अवेलेबिलिटी है आप स्कूल को चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली का मैं स्कूल फिल कर रही हूँ, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और इसके बाद में आपको इसमें जो स्कूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपकी डिस्टेंस आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सिलेक्ट पेरेंट्स हु सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी एंड ट्रांसफर आर टू बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वह अगर सर्विस कैटेगरी से आते हैं तो किस सर्विस कैटेगरी से आते हैं, और ट्रांसफर है तो किस के हिसाब से आप जो है मदर की डिटेल फिल कर रहे हैं या फादर की डिटेल फिल कर रहे हैं, उस हिसाब की आपको उसमें फिल करनी पड़ेगी। और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको चूज़ करनी पड़ेगी, जो कि मैंने कंप्लीट अपनी वीडियोस में आपको काफ़ी बार समझाया हुआ है कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी आप किस में लाई करते हैं। अगर आप ऊपर की 4 कैटेगरी में लाई नहीं करते हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप कैटेगरी 5 से अपने बच्चे के फॉर्म को फिल करेंगे। तो आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको सेव कर सकते हैं। इसी के बाद इसी तरीके से आप नेक्स्ट सेकंड स्कूल चूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में केवल 1 ही स्कूल है तो आप 1 स्कूल भर दीजिए, 2 स्कूल भरना चाहते हैं तो 2 स्कूल भर दीजिए, 3 भरना चाहते हैं तो 3 का ऑप्शन भी आपको मिला हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप फिल कर लेने के बाद में जैसे ही सेव करेंगे आपका फॉर्म आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगा। देन आपको इसमें ट्रांसफ़र डिटेल्स आगे फिल करनी पड़ेंगी। देन फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और प्रीव्यू चेक करके आपको फाइनल सबमिशन करना है। जब तक आप फाइनल सबमिशन अपने बच्चे के फॉर्म का नहीं करेंगे, तब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा और किसी भी स्टेज पे आप अभी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक जैसे
पीछे जाना है आपको, तो पीछे जाके आप चेक कर सकते हैं। चॉइस ऑफ स्कूल्स पे जाना है, तो अभी आप किसी भी स्टेज पे अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, जब तक आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया है। तो काफ़ी ईज़ी है, आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, किसी भी माध्यम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देन चॉइस ऑफ स्कूल्स ऐड कर लेने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है, ट्रांसफ़र डिटेल्स। क्लिक हियर टू ऐड ट्रांसफ़र डिटेल्स ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। जो पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, केवल उन्हें ही ट्रांसफ़र डिटेल्स इसमें फ़िल करनी है। अदर कैटेगरी वालों को इसमें कोई भी डिटेल फ़िल नहीं करनी है। लाइक अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं या आरटीए कोटे से फॉर्म को फ़िल कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फ़िल कर रहे हैं, तो आपको कोई भी डिटेल इसमें फ़िल नहीं करनी है। केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ही बच्चों को, पेरेंट्स को यहाँ पर डिटेल फ़िल करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से आपको ट्रांसफ़र कट ऑफ डेट आपको इस तरीके से यहाँ पर फिल कर देनी है, आपके कितने ट्रांसफ़र्स हुए हैं। तो लाइक ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स किसके हैं, मदर का या फादर का, जिस भी बेसिस पे आप फिल कर रहे हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, किस डेट से किस डेट तक किस प्लेस पर आप रहे, और लास्ट जो ट्रांसफ़र था उसका अभी एट प्रेज़ेंट जो जॉब है वहाँ से कितना डिस्टेंस रहा, और ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर ऐड करते जाना है। तो जितने भी ट्रांसफ़र की डिटेल्स है आपकी यहाँ पर ये आपकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। तो ये डिटेल केवल उन्हीं पेरेंट्स को फिल करनी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, और इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया है और वेबसाइट से भी प्राप्त हो जाएगा। पहले उस फॉर्मेट में आप फिल करके रख लीजिए, बहुत ईज़ी हो जाएगा आपको इसमें, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस समय फिल करते समय। तो आप यह डिटेल केवल उन एम्प्लॉइज़ को, उन पेरेंट्स को फिल करनी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जब हम आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपको बच्चे के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि 256 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो कि वह भी आपका 256 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेने हैं। इसके साथ-साथ आपको देखिए लिखा हुआ है, यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है, तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। तो आप देख लीजिए, यह डॉक्यूमेंट्स आपको जब आपके बच्चे का एडमिशन के लिए नंबर आ जाता है, तो आपको यह डॉक्यूमेंट स्कूल में सबमिट करने होते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ रेज़िडेंट यानी कि निवास का जो आपके पास में प्रूफ है, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल से अगर एप्लीकेबल है तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर आप सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट। देन आपको सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग ए रिटायर्ड एम्प्लॉय गिवन बाय द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी, और आपको यह सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं आप, तो आपको इसमें प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशन्स के लिए, तो यह डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स, इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको साथ ही साथ नज़र आ जाएगा। और जैसे ही आप यह डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, आपको प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा कि आपने फॉर्म किस प्रकार से फिल किया है। आप कंप्लीट डिटेल को चेक करिएगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन किए करिएगा। किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि मैंने फॉर्म में कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल करी है, तो आप अभी रेक्टिफाई कर सकते हैं, जब तक आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट फॉर्म को, फाइनल ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, फाइनल फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है फाइनल सबमिशन के बाद भी कि आपने कोई डिटेल्स में मिस्टेक कर दी है, तो फॉर्म को कैंसिल करके आप दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप धीरे-धीरे फॉर्म को फिल करिएगा। मैंने स्क्रीन पर मोबाइल से ही आपको फॉर्म फिल करना सिखाया है, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करिए। जो भी पेरेंट्स बाल वाटिका 1 और 3 में अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इस प्रकार से अपने बच्चे के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।